हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में आप सॉल्युबिलिटी क्या है और कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं ये आप जान चुके हैं। आज इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो मैं डीएनए गैन, और जिस चैनल के थ्रू आप मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हैं उसका नाम तो आप बहुत पहले से जानते हैं, तभी तो इस चैनल पर हैं, मिस्ट्री इन केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन से क्या मतलब है, विथ एग्जांपल समझते हैं। चलिए, मान लीजिए कि आप एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं जिसमें आपने क्या किया है, 100 ग्राम चीनी घोला है और आपका जो पानी था वो क्या है, 1000 ml 1 लीटर है। क्या है, 1 लीटर है। यदि इसको ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यदि किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किलोग्राम हो गया। देखिए, मैंने यहाँ ml को लीटर में, ग्राम को किलोग्राम में, कब ये चीज़ यानी ml 1 लीटर बराबर तो ये होगा ही होगा, लेकिन ये वेट के बराबर होगा कब, जब वाटर का डेंसिटी हम 1 मानेंगे तब। ठीक है, वाटर का डेंसिटी हम कितना मानेंगे, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तब के लिए हम ऐसा बात कर रहे हैं। तो हम कोई भी ले लें, तो हम ले लेते हैं सीधा 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। तो आपका पानी कितना है, 1000 ग्राम। ठीक, अब इसमें 100 ग्राम नमक आप क्या घोले हैं, शुगर। तो अब कहें कि इस सॉल्यूशन का जो प्रिपेयर्ड है, इस सॉल्यूशन का हमें कंसंट्रेशन बताइए। तो आप क्या बताएंगे? तो बताने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होना चाहिए, मतलब कुछ तरीका होना चाहिए जिससे में हम बता सकें। तो हम कैसे बता पाएंगे? तो देखिए, इसी को तो आज पढ़ना है कि हम कैसे बताएं। तो कैसे बताया जा सकता है, इसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला हम बता दे रहे हैं आपको कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है, इसका सीधा मतलब होता है अमाउंट, यहाँ पर लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर यूनिट मास भी कह सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। यदि आपका लिक्विड में है तो वॉल्यूम का कह सकते हैं, यदि आपका वेट मिलेंगे तो मास कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि आपका, मैंने कहा ना कि यदि सॉलिड दोनों है तो मास भी कर सकते हैं, यानी मास में भी ले सकते हैं और वॉल्यूम भी ले सकते हैं। लिक्विड है तो वॉल्यूम, वजन में है तो मास। चलिए, अब यहाँ पर दोनों ही क्या है, मास में है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में बात किया गया है, तो अब इसके तहत कैसे निकाल सकते हैं कि कंसंट्रेशन को शॉर्टकट में हम CON पावर n लिखते हैं, शॉर्टकट या पूरा लिख सकते हैं। तो कितना है, क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपान अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ सॉल्यूशन वर्ड। ठीक है, और कभी कभी हम सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, यानी जैसे यहाँ पर मैंने डिफिनीशन में लिखा है यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और वहाँ पर हम कुछ केस में मास ऑफ सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं। इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं। जैसा जहाँ पर जरूरत होता है वैसा हम वहाँ यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन समझ रहे हैं कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, उसका मास। तो यहाँ पर कितना अमाउंट घोले हैं 100 ग्राम। कितने अमाउंट पानी में, 1000 ग्राम में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो सॉल्यूशन, ये तो केवल सॉल्वेंट है, तो इसमें सॉल्यूशन जोड़ेंगे सॉल्यूट को तो कितना हो जाएगा, 1100। तो 100/1100 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका, इसको काटेंगे तो 1/11, ये जो आएगा आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, 0.0 लगाएं, नहीं जाएगा, 0
1199 0.09 क्या आ गया, इसका कंसंट्रेशन आ गया। अब ये इसका यहाँ पर क्या यूनिट होगा, यदि आप यहाँ ग्राम लिए हैं 100 ग्राम जो इसका भी ग्राम में होगा, तो ग्राम क्या हो गया, कैंसिल, तो यूनिट लेस है, यानी 0.09 क्या हो गया, उस जो आप सोल्यूशन प्रिपेयर किए उसका कंसंट्रेशन हो गया। यदि आप इसको परसेंटेज में डिनोट करेंगे तो परसेंटेज वाला भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आपका मतलब मैं भी समझा रहा था कि कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। तो सीधा मतलब क्या है कि किसी यूनिट वॉल्यूम या यूनिट मास सोल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, वही उसका क्या हो गया, कंसंट्रेशन। ज़्यादा अमाउंट रहेगा तो ज़्यादा कंसंट्रेशन आएगा, कम अमाउंट रहेगा तो कम कंसंट्रेशन आएगा। तो कम अमाउंट वाले को हम कहते हैं डाइल्यूट और ज़्यादा अमाउंट रहेगा तो कहते हैं कंसंट्रेट। ठीक है, तो अब इसका एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, यानी हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कितने तरीके से एक्सप्रेस यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास कई मेथड हैं, लगभग 10 के आसपास हैं, 10 हैं एक्सप्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उनमें से हम केवल एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में 2 दिया है, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। तो 2 हम पढ़ेंगे, इसके अलावा एक तीसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी पढ़ लेंगे। तो पढ़ते हैं पहले एक्सप्रेशन। अगला हेडिंग क्या होगा आपका, एक्सप्रेशन। देखिए हम अभी इसको मिटा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर एक और डिफिनीशन देंगे जिसमें हम क्या लिख देंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोल देंगे यहाँ पर, यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर में क्या है, सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन का एक कंसंट्रेशन का डिफिनीशन है, ये भी है सॉल्वेंट के केस में भी, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर जैसा ज़रूरत वहाँ पर हम ऐसा यूज करते हैं। तो दोनों ही डिफिनीशन इसके हैं। चलिए अब अगला हेडिंग है हमारा मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो पहला आप में दिया है क्या, मास परसेंटेज। क्या दिया है, मास परसेंटेज। इसी को और क्या कहते हैं, मास बाई मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं, मास बाई या बाई मास परसेंटेज बोल सकते हैं, केवल बाई मास परसेंटेज या मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं शॉर्टकट, W बाई W परसेंटेज। ठीक है, थोड़ा और क्लियरिटी के लिए केवल छोटा कर लें, W बाई W परसेंटेज क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसका ठीक मतलब है, अब परसेंटेज आ गया, परसेंटेज का मतलब आप समझ रहे हैं कि 100 का मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 100 में निकालना होता है। तो आप अभी जो डिफिनीशन देखे हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, तो दोनों ऊपर नीचे हो जाएगा। अब वहाँ 100 में कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। क्लियर है, तो ये हो गया वेट बाई वेट परसेंटेज या बाई मास परसेंटेज। ठीक है, दूसरा है, ये तो पहला मेथड था, दूसरा बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसी को शॉर्टकट किससे दिखाते हैं, V बाई V परसेंटेज। ठीक है, ये क्या होगा, जहाँ हम मास है अमाउंट का है उसको वॉल्यूम कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ अमाउंट की जगह क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में मास है एक में वॉल्यूम है।
दोनों में सेम है कि अमाउंट ऊपर रहेगा सॉल्यूट का, वॉल्यूम ऊपर रहेगा सॉल्यूट का नीचे, वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तीनों फार्मूला, दो फार्मूला देख ले, तीसरा फार्मूला देख लेंगे तो हम इस पर एक न्यूमेरिकल तीनों पर कर लेंगे तो हमें क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। चलिए अगला तीसरा है आपका, तीसरा है क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, इसको कैसे दिखाते हैं, W बाई V परसेंटेज। इसका क्या मतलब है, बस यहाँ पर मास बाई मास था, यहाँ पर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम था, यहाँ पर क्या मास बाई वॉल्यूम है। इसका मतलब हो जाएगा W बाई V परसेंटेज का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपान क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए परसेंटेज जहाँ भी रहेगा 100 से मल्टीप्लाई करके आप 100 में निकालेंगे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हो जाएगा। तीनों का फार्मूला आप नोट कर लिए होंगे। अब हम इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि तीनों पर कि क्या मतलब है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, मास बाय वॉल्यूम का और मास बाय मास का, तीनों का देख लेते हैं। तो चलिए समझ जाते हैं, एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं एक इन पर। जैसे देखिए एक न्यूमेरिकल यहाँ है दिया गया है, एक एग्जांपल दिया हूँ, उसमें आपको क्या करना है, मास बाय मास परसेंटेज आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और उसमें जो पूछा है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ शुगर इन 380 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। जो दिया है उसको ध्यान से नोट कर लेते हैं, उसके बाद जो पूछा उसको क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। क्या क्या दिया है, दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, और सॉल्यूट कुछ भी है, चाहे 20 ग्राम शुगर है जैसे, तो कितना है 20 ग्राम, ओके। और दूसरा क्या दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 380 ग्राम, ओके, अच्छी बात। अब दोनों तो दिया है, अब आपको चाहिए क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ से जोड़ लीजिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या होता है, दोनों होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा। सॉल्यूट कितना है 20, सॉल्वेंट कितना है 380, जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 400 ग्राम, ये क्या हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब फार्मूला आपको पूछ क्या रहा है, वेट बाई वेट परसेंटेज, ठीक है, वेट बाय वेट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, फार्मूला लगा दीजिए। क्या दिया है सब फार्मूला, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपान अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कितना अमाउंट है सॉल्यूट का 20, सॉल्यूशन का टोटल अमाउंट कितना जोड़ दिए हैं आप, 20 ग्राम ये 380 ग्राम ये 400 गुणे 100, तो काट दीजिए 1 2 20/4 कितना आ गया, 4 पंजे 20, 5%। ये क्या हो गया, वेट बाय वेट परसेंटेज निकल गया। इस सॉल्यूशन का जो 20 ग्राम कितने ग्राम में घुला था, पानी में 380 ग्राम। देखिए पानी में 300 ग्राम ये है, 380 ग्राम पानी है और 20 ग्राम क्या है, चीनी है, दोनों मिलकर कितना हो गया सॉल्यूशन 400 ग्राम। तो ये इसका मतलब हो गया कि 5% वाला ये आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड है। क्लियर, चलिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए भी न्यूमेरिकल देखिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए इसमें क्या दिया है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 25 ml एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब है एथिल अल्कोहल, या इसको अपने भाषा में बोलते हैं शराब या एल्कोहल, इन 475 ml यानी 775 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी एथेनॉल 25 ml दिया है और आपका जो वाटर है 475 ml दिया है, 475 ml। तो इसको कंसंट्रेट क्या क्या दिया है इसको नोट कर लीजिए। तो वॉल्यूम क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 25 ml, चाहे ml में दे, लीटर में दे, कुछ में दे। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, सॉल्वेंट दिया है 475 ml। और आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे दिया तो सॉल्यूशन का निकाल ही सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए 25 सॉल्यूट 475 सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा 500 ml, यानी टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 500 ml है। तो अब क्या करना है आपको, फार्मूला में क्या निकालना है, क्या है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए फार्मूला आपको तो पता है, क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100 रख दीजिए फार्मूला में। क्या है, कितना है सॉल्यूट का 25 ml, सॉल्यूशन और में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का टोटल कितना है 500, क्योंकि 25 ml वो था और 475 ये था, तो 500। अब गुणे क्या हो जाएगा 100, काट दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 25 5% क्या हो गया, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकल आया। किसका, आपके एथेनॉल एक्वा सॉल्यूशन का।